लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। अलग अलग उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीदवार जो रिजर्व सीट बावल से जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। जी रोहताज जी, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? मैं रोहताज से वाल्मीकि वर्तमान नगर पार्षद और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी को उससे मेरे पास जिला अध्यक्ष का दायित्व है। मोर्चा कि सन 1952 से लेकर आज तक हमारे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बावल के अंदर सभी पार्टियों की ओर से चुनाव कैंडिडेट तैयार करे गए, पीछे विधायक बने, मंत्री बने हैं हमारे और वहाँ पब्लिक के बीच के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर भी हम पार्टी के लिए और हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद जो कि आज के दिन भारत सरकार में मंत्री है माननीय राघवेंद्र सिंह जी, उनके लिए हमने पूरी बावल विधानसभा के अंदर सभी गांव के अंदर डोर टू डोर वोट के लिए लोगों से अपील भी करी और गरीब लोगों तक और छोटा जो हमारा तबका है शेड्यूल कास्ट वाला उसके बीच भी हम पहुँचे और सभी के बीच अपील करते रहे और बड़े स्तर पर हमने पूरे गुरुग्राम लोकसभा के अंदर बावल विधानसभा के अंदर बड़े मजबूती के साथ गर्मी के दौरान हमने और हमारे साथियों ने बड़ी मेहनत के साथ प्रचार प्रसार अभियान जारी रखा और लोगों से मत की अपील करी। उस दौरान हमें कई बूथों पे अच्छी जीत मिली, कई पे हार मिली, परंतु पार्टी का वोट जो है बढ़ा है। उसके अंदर आगे भी वहाँ जिस कड़ी के अंदर लोगों के बीच में, क्योंकि कोई भी नेता या मंत्री पूरी क्षेत्र का आम आदमी का हर एक व्यक्ति का कोई कार्य समय पर नहीं कर पाता, उसके लिए लोगों में आक्रोश भी होता है, नाराज़गी भी होती है। हम तो उसके अंदर नाराज़गी जनता की ठीक है, लेकिन उस नाराज़गी को देखते हुए जो वहाँ की लीडरशिप है, लोकल विधानसभा की जो लीडरशिप है, उसका भी एक मुख्य दायित्व बनता है कि पब्लिक के बीच में, ज़्यादा बड़ी विधानसभा नहीं है, छोटी विधानसभा है, और विधायक जो है वो हर गली तक, हर मोहल्ला तक, हर बस्ती तक, हर घर तक, हर चौपाटी तक, चौपाड़ तक और हर एक देरी तक वो जा सकता है, क्योंकि वो एक छोटा चुनाव है विधानसभा है। उसमें लोगों की नाराज़गी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। लोगों को वो बता सकता है कि भाई जहाँ वो नहीं पहुँच पा रहा उसके और हम नहीं पहुँच सकते और उसके आधार पर पब्लिक का कल्याण हो सकता है, काम भी हो सकता है। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी अपनी समय के अनुसार जो उनकी ज़रूरतें हैं उनके पूरा करने के अंदर एक लोकल लीडरशिप का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। वो रोल हमें कहीं ना कहीं बहुत कम लोकसभा के चुनाव में नजर आया और उसके अंदर जितना तमाम एससी मोर्चा के लोगों ने, जितने पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं और जो राव साहब के देशी हमारे अपने साथी हम सब उनकी पूरी ताकत के साथ वो चुनाव के अंदर हम उतरे और उसके अंदर हमें जीत हासिल करी। इतनी कड़े टकराव के बीच ये उन सभी साथियों के लिए ये बहुत ही मतलब शुभ संदेश है और वो लोग बहुत मजबूत है। उन लोगों की मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी भविष्य के अंदर जो चुनाव आ रहा है उसके अंदर वो बड़ी ताकत के साथ इसी तरह से एक एक क्षेत्र के अंदर, एक एक बस्ती गली के अंदर एक एक आम नागरिक तक वो पहुँचे लोगों के दुख सुख में, तो हम मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। और इस कड़ी के अंदर मैंने अभी पीछे कई गाँव का दौरा करा है और अब भी लगातार जारी है। आज भी मेरे पास बावल विधानसभा के बहुत से लोग आए बेचारे, जिन्होंने बताया कि जी हमारे UPID में दिक्कत है या उनकी छोटी मोटी समस्याएं हैं, तो उनके लिए मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ ऊपर सरकार को भी और माननीय मंत्री जी को भी। हमारे जो सांसद हैं, जो हमारे क्षेत्र के एक बड़े भारी भरकम नेता है, हमारे आज के गुरु हैं,
राव साहब को भी अवगत कराएंगे ताकि पब्लिक का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और परिवर्तन के अंदर कोई बढ़िया सक्षम काम करने वाला उम्मीदवार पार्टी अगर हम पे विश्वास जताएगी और राव साहब का आशीर्वाद रहा तो हम बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। मुखर्जी बाग विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो रिजर्व सीट रही है हमेशा, वहाँ से विपक्ष का ही विधायक चुना गया हमेशा। और 2 योजना से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है वहाँ से विधायक बना फिर मंत्री बना। अगर आपको मौका मिलता है तो आप भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, राव इंद्रजीत के करीबी, क्या लगता है टिकट को लेकर कितना आश्वस्त है आप? देखो आज के दिन जिस तरीका से हमने काम करा पार्टी के अंदर जो और हमारे लोकप्रिय नेताजी की ओर से जो सभी कार्यकर्ताओं को जो टिकटार्थी थे जो दावेदार हैं उनको भी ये संदेश था कि भाई जो लोकसभा के अंदर पूरी ताकत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट के आधार के ऊपर उनकी साफ वकालत करेंगे राव साहब और पार्टी के पास भी उनकी रिपोर्ट है और उसी के आधार पर पार्टी उनके ऊपर विश्वास जताएगी और उनको टिकट देगी। उस लिस्ट के अंदर हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत मान के चल रहे हैं। ऐसी उम्मीदवारी वहाँ से रही है हमेशा, कभी भी जो बात करें वाल्मीकि कैंडिडेट वहाँ से नहीं तैयार किया। इस पर आपकी वाल्मीकि कैंडिडेट आपकी दावेदारी है तो क्या लगता है आपको? तो ऐसा कि ठीक है भगवान वाल्मीकि महाराज के हम अनुयायी हैं और रविदास जी के अनुयायी हैं, कबीर साहब जी के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उसके साथ साथ हम बावड़ की जनता के भी अनुयायी हैं क्योंकि हमारा काम सेवा है और सेवा से ही आदमी आगे के लिए काम कर सकता है। सेवा भाव से उतरे हम जितना हमसे पब्लिक के लिए सेवा बढ़ पाएगी किसी भी स्तर के ऊपर कहीं भी हम जहाँ भी वहाँ उस विधानसभा में जहाँ तक विकास की गति नहीं हुई है वहाँ तक विकास करने का काम करेंगे। जहाँ तक युवाओं का रोजगार की बात है उसके लिए अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं भी विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि युवाओं के जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का काम करेंगे, नारी का उत्थान के लिए काम करेंगे, किसान भाइयों की भी आवाज़ बढ़ेंगे, क्षेत्र के विकास के अंदर 4 चांद लगाने का काम करेंगे और क्षेत्र के अंदर जो अब तक कमियाँ रही है उसको पूरा करने के लिए राव साहब का आशीर्वाद से पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। आप एक नगर पार्षद भी हैं, अनेक संगठनों से भी आप जुड़े हुए, विशेषकर वाल्मीकि जन कल्याण संगठन। कितना संगठन अपना पुराना है, उसको लेकर आप जो चुनाव है उसमें जा रहे हैं, कितना आपको सहयोग मिला वाल्मीकि समाज की तरफ से? तो वाल्मीकि समाज के अंदर ठीक है आज के दिन लोकसभा के लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। पार्टी राव साहब का आशीर्वाद जिसको मिलेगा और पार्टी जिस पर विश्वास जताएगी उसके लिए सभी कटिबद्ध होकर साथ काम करेंगे। और वाल्मीकि समाज की जहाँ बात आ रही है वो भी एक पिछला पायदान पर खड़ा है और आज पूरे हरियाणा के अंदर बड़े स्तर के ऊपर वाल्मीकि समाज का वोट है। और आज मेरा जो जीवन है युवावस्था से लेकर मैं 45-47 साल की एज में आ गया और हम सन 1958 में राव साहब के करीबी हुए साहब के लिए हमने चुनाव में पूरी मदद करी और कई NGO ऐसे हैं जिनके साथ हमने काम करा और कई NGO में मैं खुद पदाधिकारी भी रहा। बाबा साहब अम्बेडकर की हर वर्ष 14 अप्रैल को उनकी शोभा यात्राएँ निकाली और हमारे नेतृत्व में निकली और कहीं दलित के साथ कोई अन्याय अत्याचार है पीड़न है और कहीं किसी भी समाज के साथ या किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए हमने समय समय पर आवाज़ उठाई, उसको न्याय दिलाने का भी काम करा और सब समाज के लिए हमने काम करा है, चाहे वो धार्मिक स्तर पर काम रहा हो, सामाजिक स्तर पर रहा हो। और जब से हम पार्षद बने तब से हमने एक मुहिम चला रखी है कि जो सरकार की ओर से हमें स्टाइपेंड मिलता है उसके अंदर हमने गरीब समाज के बच्चों के लिए जिन बच्चों के पास कापी किताब ड्रेस की दिक्कत है उस स्टाइपेंड के अंदर से हमने उनको बेचारों को ये चीज़ें उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। और पार्टी ने और सरकार ने और जनता ने आशीर्वाद दिया और राव साहब का आशीर्वाद दिया और हम वहाँ से बनकर निकले तो ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्ण रूप से पूर्ण ताकत के साथ हर वक्त हर समय दिन और रात उस क्षेत्र की आवाज़ हम विधानसभा में खड़े रहेंगे और उस आवाज़ को बुलंद करेंगे क्षेत्र की को और उस पर काम कराने के लिए
पूरी ताकत से मोहर लगाने का विचार। यहाँ से लोकसभा सांसद राघवेंद्र जी आप उनके करीबी माने जाते हो, वहीं जो वर्तमान में विधायक है वो भी उनके करीबी है, तो क्या लगता है टिकट को लेकर आप कितने वो रहे? राव साहब जी का आदेश था कि चुनाव के अंदर, लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और पार्टी का और इलाका के जो ताकतवर नेता थे उनका चुनाव था, जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान पार्टी और हमारे इलाका के जो क्षेत्र के नेता हमारे ईमानदार मेजाज छवि के, जो हमारे मेरे आदर्श भी हैं, उन्हीं के द्वारा मुझे अग्नि पकड़कर ये इस पाठशाला में जिस तरीक़ा से उन्होंने मुझे दाखिल करा, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं पूरी ज़िंदगी ताउम्र जब तक मैं जीऊँगा उनका इस बात का कभी ज़िंदगी का मैं भूल नहीं पाऊँगा कि मैं गरीब वाल्मीकि समाज से सफाई कर्मचारी का परिवार और पैसे से मैं जुड़ा हुआ हूँ कि उस परिवार में इस प्रकार से जो उन्होंने इस भूमिका में जो उतारा, ये मेरे लिए भगवान है वो इस लाइन के अंदर। और मैं भगवान की तरफ पूछता हूँ आप सबको कि उन्होंने गरीब वाल्मीकि समाज के एक सफाई कर्मचारी से पेशेवर समाज के किसी व्यक्ति को उस लाइन में उतारा जिसके अंदर ताकतवर और बलशाली और धनशाली आदमी उतरता है। तो मैं भी क्षेत्र के लोगों से और अपने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से भी ये उम्मीद करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ कि जो पिछले पायदान पे कमज़ोर तबके में है, जो समाज की सच्चे दिल से और ईमानदारी से जो ताकत के साथ उनकी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, उन लोगों को अगर बड़े नेता और सरकार पार्टी आगे लाती है तो मुझे ये उम्मीद है कि पूरा हरियाणा के अंदर फिर से अच्छी ताकत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। और हम जो भी कुछ आज के दिन वो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मेरे आदर्श है, मेरे गुरु भी हैं और मैं तो क्या उनके आगे एक छोटा सा उनका एक सिपाही कार्यकर्ता हूँ पार्टी का और उनका भी कार्यकर्ता हूँ। तो वो जैसा भी आदेश करेंगे उनका आदेश मेरे सीमा थे। उन्होंने जब जिस चुनाव के अंदर मुझे जहाँ भी किसी भी प्रकार से जिस चुनाव के अंदर, चाहे वो जिला परिषद का रहा हो, चाहे वो छोटे चुनाव रहे हो पंचायत के, किसी भी उसमें जहाँ उन्होंने मुझे जिस क्षेत्र में भेजा वहाँ हमने उनके लिए काम करा, उन लोगों को विजय भी करा। और अब हमारा समाज भी चाहता है, जो गरीब तबका है, 36 बिरादरी के लोग और बड़ी समाज के लोग जो मुझे प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, जिनके जो मेरे वालिद सरदार हैं, आज के दिन जो आशीर्वाद मुझे मिला वो सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद है। मैं पार्षदी के अंदर सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर काम कर रहा हूँ और उनसे दिशा निर्देश भी देता हूँ, उनके आदेशों की पालना करता हूँ और सब समाज को साथ लेकर विकास कार्यों को चल रहा हूँ। जब तक मेरे पास पार्षद का पद है मैं समाज के लिए काम करूँगा। और जिस दिन जिस प्रकार से आप उम्मीद रख के और आप मेरे से इस बात की कर रहे हो, तो ये मेरे लिए मैं अपना आपको सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि एक छोटे से मकान में पैदा हुआ हूँ, मैं एक ऐसी समाज में पैदा हूँ जो बहुत कमज़ोर तबका का समाज है, लेकिन हिंदुस्तान लेवल पर एक बड़ा वोट बैंक है उनका। अगर इस स्तर पर मुझे टाइम मिला और आशीर्वाद मिला जनता का, समाज के सभी लोगों का और बड़े नेताओं का, तो हम उनकी उम्मीदों पर, आशाओं पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। जिस प्रकार से एक सफाई कर्मचारी अपने आंगन को छोड़ के और शहर के अंदर सब समाज को जो स्वच्छता को देता है, उसी तरीक़ा से मैं उसी सफाई कर्मचारी का बेटे के तौर पे समाज के लिए सेवा करता। ये मेरा एक सवाल होता था, बावल की पार्टी आपको टिकट देती है, बावल की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी खासकर बावल विधानसभा की? बिल्कुल, जहाँ से आदमी विजयी होकर जाता है, जिन लोगों ने उनको आगे भेजा है वो क्षेत्र के लिए काम करना उसका कर्तव्य है। और हम तो चाहेंगे कि भाई आज मुझे बनाया, साथ में नगर पार्षद बनाया, हमने सभी समाज के लोगों के लिए सभी वार्डों के अंदर काम करा। मैंने 7 नंबर वार्ड में धर्मशाला बनाई है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाए। उधर वार्ड नंबर 31 के अंदर भी हमने एक धर्मशाला बनाई बड़ी, और वार्ड नंबर 18 में भी एक धर्मशाला बनाई है हमने भागदौड़ करके। और उसके साथ साथ शहर के अंदर जितने बाबा साहब अम्बेडकर का चौक है, उसके अंदर साहब की ओर से हमने एमपीलैंड कमेटी का मेंबर बनाया हुआ था
जिस दौरान इस प्रतिमा को खंडित होगी थी उस दौरान भी हमने पूरा कड़ा संघर्ष करके इम्प्लीमेंट कमेटी का इसके अंदर पैसा मंजूर करा राव साहब ने, और इसको बढ़ाने में राव साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और यहाँ की जनता का हमने काम करा उसका। और उसके बाद वाल्मीकि चौक भी बनाया, और अभी कबीर साहब का चौक जो है वो रेवाड़ी के अंदर नगर परिषद के हाउस की मीटिंग में पास हुआ, और अभी पीछे जो मीटिंग थी उसके अंदर लोगों की आवाज़ थी कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर के चौक पर, वाल्मीकि चौक पर लाइट और फुहारा लगे। उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ प्रस्ताव में उस चीज़ को पास करा है। अब उस पर नगर परिषद काम करेगी, और जो भी मेरे पास किसी भी वर्ग और समाज का व्यक्ति कोई भी आ रहा है, हम सभी मानव समाज से संबंधित है, और जो मेरे बड़े भाई उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। और हम तो आज के दिन भी भाई जो गरीब है वो गरीब है बेचारा, जो अमीर है अमीर है, अमीर का जो प्यार मोहब्बत जो हमें मिल रही है वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वो लोग समय समय पर मुझे सहयोग भी करते हैं, मदद भी करते हैं। अभी हम कोई सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो उसके अंदर शहर के जो हमारे अन्य जो वर्ग के लोग हैं, जो अन्य संस्था है, वो भी हमारे को सपोर्ट करती है। अभी बावड़ के अंदर अभी हम पीछे पायदान पिछले राउंड में हम घूम रहे थे कई गाँव में, उसके बाद मौसम की वजह से रुक गया। उसके बाद जहाँ जहाँ में जीत मिली है, जिन जिन बूथों पे जहाँ जहाँ मैं गया था वोट मांगने, उन लोगों का धन्यवाद अदा करने जा रहा हूँ। उनसे पूछ भी रहा हूँ कि भाई मैं आपका क्या काम आ सकता हूँ, मेरे लायक जो काम है बताओ। वो लोग दे रहे तो मैं लिख रहा हूँ, लिख के आगे भेज रहा हूँ सरकार को, और साहब को भी अवगत करा रहे हैं। साहब भी कड़ा उसमें काम कर रहे हैं, और पार्टी भी सरकार भी काम कर रही है। तो अगर ऐसा मौका मिला हमें उन लोगों के लिए पूरी 5 साल तो एक अलग चीज़ है, उसके साथ साथ जब तक जीवा जब तक उन लोगों की सेवा बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रोहतास वाल्मीकि, जो 52 विधानसभा से जो तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी है, और इनका कहना है कि वे न केवल वाल्मीकि समाज बल्कि सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं लगातार जो है, और अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है और जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो 52 विधानसभा के लिए बहुत कुछ काम करके दिखाएंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ जीबी न्यूज़ के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा।